प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित अध्याय 4 जिसमें से आपको दिया गया है यहाँ पे आंकड़ों का प्रबंधन। तो दोस्तों इन चैप्टर में आंकड़ों का इस्तेमाल से प्रश्न को दिया गया है। तो कैसे इन आंकड़ों का प्रयोग करके प्रश्न को हल किया जाता है आज की वीडियो में हम आपको इसी को समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 4.1 में देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को किस तरह से हल किया जाता है और कैसा प्रश्न दिया गया है, ये चीज को समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न 1 को देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए। पहले दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लाइन को समझना है। यहाँ दिया गया क्या कि अपनी कक्षा के मतलब अपने वर्ग में, ठीक है, किन्हीं 10 विद्यार्थियों का वजन को आपको क्या करना है, लिखना है, मतलब इकट्ठा करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने वर्ग में 10 विद्यार्थियों को चुनना है और सभी का वजन मालूम कर लेना है कि सभी का वजन कितना है। इस लाइन से ये चीज़ को आप तो समझ गए। आगे दिया गया है तथा इसका परिसर ज्ञात करें। दोस्तों ये चीज़ तो समझने के बाद यहाँ ज्ञात करने कहा गया और भी क्या, परिसर। तो ये परिसर क्या होता है इस चीज़ को पहले समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन को हल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसा कि यहाँ दिया गया है परिसर, तो परिसर ज्ञात करने के दोस्तों क्या करना होता है कि परिसर पहले किसे कहते हैं उस चीज़ को पहले आपको समझना होगा। तो परिसर का मतलब होता है दोस्तों कि प्रश्नों के उच्चतम मान एवं न्यूनतम मान के अंतर से, ठीक है, जिन मान को ज्ञात किया जाता है उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, परिसर ज्ञात या परिसर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अकॉर्डिंग 10 विद्यार्थियों को वजन का इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को परिसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको पहले क्या करना है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों का वजन पहले इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का जितना बताया गया 10 विद्यार्थियों का, तो सभी का वजन यहाँ पे नोट कर लें। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 30, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45 और 46 है। तो ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों का वजन दिया गया है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, इन वजनों का परिसर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ क्या होती है, फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को पहले आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया क्या, परिसर। तो परिसर ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। अगर इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आपको जब भी अगर परिसर निकालने की आवश्यकता पड़ेगी तो परिसर के फॉर्मूला के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस माध्यम से यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ दिया गया उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको लिख लेना है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। ये हो गया परिसर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ उच्चतम मान है। दोस्तों उच्चतम मान का मतलब होता है इन मान में जो सबसे बड़ा मान आया है उसे आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए पहले यहाँ उच्चतम मान को लिखते हैं। तो देख सकते हैं 30 और यहाँ पे क्या है 34, 36, 37, 39, इन सभी में जो सबसे बड़ा संख्या है वो क्या हो रहे हैं, 46 हो रहे हैं। तो बस यहाँ क्या लिख लेना है आपको, 46। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आपको लगाना है। अब यहाँ न्यूनतम मान है। न्यूनतम मान का मतलब होता है कि जो सबसे इसमें छोटा है, जो सबसे कम वजन का आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे छोटा संख्या क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। तो बस यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, 30 लिखना है। अब चलिए इसे घटा लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आंसर 16 केजी आ चुका है, जो कि परिसर का वजन हो गया। तो 46 में से 30 घटाते हैं तो ये 16 केजी का वजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को तो आप समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न 1 में आपको किसी तरह का डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो की पॉज करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न 2 में आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 7 पूर्ण संख्या को लिखना है। तो पूर्ण संख्या होती क्या है, किसे कहते हैं, तो दोस्तों 0 से जो संख्या स्टार्ट होती है उसे ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया था प्रथम 7 पूर्ण संख्या का निकालना है, तो पहले आपको ज्ञात कर लेना है प्रथम 7 पूर्ण संख्या। ठीक है, तो चलिए पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, उसके बाद +1 +2 +3 +4 +5 और +6। अब इसे गिन लेते हैं। 7 वही बोला गया था तो 7 को ही ज्ञात करना है पहले। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या कर लेना है, 7 है तो 7 से क्या कर लेना है, भाग भी कर देना है। अब दोस्तों हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ 7 यानी कि प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करने कहा गया था। जैसा कि इस
पेज के माध्यम से यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सभी प्रश्नों का योग और बटे का प्रश्नों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे हमने भी इसी तरह से किया, पहले क्या किए, प्रथम 7 पूर्ण संख्या को ज्ञात किए हैं, तो इसके अनुसार से हमने डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला पर ही मान को रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नों की संख्या है, तो आप देख सकते हैं कितना प्रश्नों की संख्या उसे लिखना है। तो टोटल 7 इसमें था, तो हमने क्या किया, 7 से भाग कर दिए हैं। तो ये होती है माध्य निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसे क्या कर लेते हैं, इसे जोड़ करके 7 से भाग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिया गया क्या, 0 है, 0 और 1 एक ही होगा। ठीक है, तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10। ठीक है, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, 21। तो लिखना है 21 बटे का 7 है, तो 7 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 से 21 को काट देना, मतलब कि भागा देना है। तो 7 या 21, ये पूरा भी 3 बारी में कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 को भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। दोस्तों इन सभी को यहाँ पे दिए गए प्राप्त मूल्य दिए गए हैं, तो इनमें आपको क्या करना है, सारणीबद्ध के नियम से ही आपको इसे हल करना है। तो टोटल इसमें से क्या, 1 से लेकर 4 तक का प्रश्न दिया गया है। जैसे कि प्रश्न 1 में देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये पहले आपको ज्ञात करना है। दूसरा में है सबसे छोटा अंक कौन सा है, एंड तीसरा में है इन अंकों का परिसर ज्ञात करना है। दोस्तों जिस तरह से अभी हमने आपको परिसर ज्ञात किए प्रश्न 1 में, इसी तरह से प्रश्न 3 में भी इस लाइन का भी उत्तर आपको देना है परिसर में। ठीक है, उसके बाद चौथा में है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। जिस तरह से प्रश्न आप 2 को माध्य ज्ञात किए, इसी तरह से यहाँ भी आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न की भाषा तो आप समझ चुके हैं। तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सारणीबद्ध के रूप में लिखते हैं, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। ठीक, तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया था, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब दोस्तों सारणीबद्ध में बनाने के लिए पहले आपको क्या करना है, इसे एक जैसा श्रेणी में पहले आपको करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है संख्या जो है, जहाँ का जस्ट लिखा गया है, मतलब कि यहाँ लाइन बाय लाइन या सीरियल बाय सीरियल नहीं लिखा गया है। तो पहले क्या करते हैं कि यहाँ सभी संख्याओं को सीरियल बाय सीरियल को कर लेते हैं, ताकि सारणीबद्ध बनाने में आसानी हो। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, जो सबसे छोटी संख्या इसमें 1 है, तो पहले हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पहले क्या होगा, 1 होगा। तो आपको देखना है कि 1 इसमें कितना बार दिया गया है। तो देख सकते हैं इसमें एक ही बार दिया गया है। इसके बाद जो है संख्या 2 आता है, तो देखेंगे कि 2 इसमें है कितना बार। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ 1, ये 2। ठीक है, उसके बाद 2 है जो 2 बार, यानी कि 2 लिखना है इस तरह से। आगे 2 के बाद आता है 3 है, तो देखेंगे क्या 3 कितना बार है, 1। ठीक है, इसके बाद तो बस एक ही बार है, तो आपको एक बार नोट करना है। तो दोस्तों इसी तरह से सभी संख्या को पहले यहाँ पे नोट कर लेना है सीरियल बाय सीरियल को। ठीक है, यानी कि एक श्रेणी में पहले कर लेना है। तो पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले एक जात या एक सारणी में कर लेना है पहले आपको। ठीक है, अब चलिए इसे क्या करते हैं, सारणीबद्ध में बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे सारणीबद्ध को पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न में आपको बताया गया था सारणीबद्ध विधि से बनाने के लिए, तो ऐसा ही आपको सारणीबद्ध पहले बना लेना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब आपको सारणीबद्ध में ढालना है। ठीक है, तो पहला हमने यहाँ पे लिखा है अंक, जो कि अंक दिया गया 1 से लेकर 9। ठीक है, देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक आया है, तो हमने अभी 1 से 9 तक बना लिया है। अब मिलान चिन्ह को करना है। ठीक है, तो मिलान कैसे करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 है। ठीक है, तो 1 कितना बार इस लाइन में आया है, तो बस 1 ही बार आया है, तो बस आपको एक लाइन यहाँ पे बनाना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद 2 है। ठीक है, तो 2 कितना बार है, 1 2 बार है, तो यहाँ भी आपको 2 1 बार इस तरह से मिलान चिन्ह को बना देना है। उसके बाद 3 आता है, तो 3 देख सकते हैं यहाँ भी एक ही बार 3 आया है, तो यहाँ भी आपको बस एक बार लाइन बना देना है। अगला संख्या 4 है। ठीक है, तो 4 कितना बार, 1 2 3 बार है, तो बस 1 2 3 बार मिलान आपको इस तरह से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला है 5 है, तो 5 देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 5 को दोस्तों इस तरह से मिलाएंगे 1 2 3 4। अब पाँचवा इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि पाँचवा मिलान चिन्ह जो होती है इस तरह से बनाया जाता है, तो पाँचवा लाइन को इस तरह से पहले आपको मिलाना है। ठीक है, इसके बाद आता है छठा, यानी कि 6। तो 6 कितना बार आया है, देख सकते हैं 1 2 3 4 बार है, तो बस 1 2 3 4 बार इस तरह से लाइन बना लेना है। ठीक है, अगला है 7 है, तो 7 2 बार आया है लाइन में, तो बस 1 2 बार देना है। ठीक है, 8 1 बार आया है, तो 8 को 1 बार,
9 कितना बार आया है, एक बार आया है, तो 9 को भी एक बार लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ आती है बारंबारता, तो ये जो संख्या दिया गया है यहाँ पे कौन संख्या कितना बार आया है वो आपको लिखना है। तो दोस्तों एक कितना बार इसमें आया है, एक बार, तो बस यहाँ एक लिख देना है। उसके बाद 2 कितना बार आया है, तो बस यहाँ आपको क्या करना है, 2 लिख देना है। अगला 3 कितना बार आया है, एक बार, तो बस यहाँ 1। 4 आया है 3 बार, तो बस यहाँ आपको 3 लिखना है। 5 आया है 5 बार, तो बस यहाँ 5 भरना है। इसी तरह से बारी बारी से सभी में आपको क्या करना है, भर देना है। जैसा कि 7 2 बार आया है तो 2 भरना है, 8 एक बार, 9 भी एक बार, तो 9 भी एक बार। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको सारणीबद्ध में बना लेना है। अब आगे प्रश्न में दोस्तों दिया गया था, पुनः हम आपको यहाँ पे प्रश्न को बता देते हैं कि जैसा प्रश्न, इसमें 4 प्रकार के प्रश्न दिए गए थे, अब उन्हें भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो आप समझ गए। चलिए प्रश्न को पहले देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सारणीबद्ध में बना लेने के बाद अब आपको 1 से 4 तक का प्रश्न दिया गया था जो इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ बताया गया कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है ये तो आपको ज्ञात हो ही चुका होगा। ठीक है, प्रश्न 2 में सबसे छोटा अंक कौन सा है और इन अंकों का परिसर क्या होगा और अंकगणितीय माध्य क्या होगा, ये चारों ज्ञात करना है। तो चलिए इस बारी बारी प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया था, हमने यहाँ पे प्रश्न को पहले लिख लिया है। तो पहला प्रश्न क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा अंक इसमें कौन आया है। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 से लेकर टोटल यहाँ 9 तक आया है, तो बेशक इन सारणी में जो है 9 ही होगा सबसे बड़ा संख्या। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेना है, सबसे बड़ी संख्या के रूप में 9 को लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। प्रश्न 2 में सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो दोस्तों सबसे छोटा अंक क्या है, 1 आया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 1 आया जो सबसे छोटा है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 1 लिख देना आंसर के रूप में। ठीक है, तीसरा प्रश्न में इन अंकों का परिसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों परिसर ज्ञात करने के लिए आप तो फॉर्मूला पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ फॉर्मूला पहले लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं उच्चतम मान। ठीक है, उच्चतम, ठीक है, मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, इस तरह से पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब बड़ी अंक संख्या 9 है, तो बस उच्चतम 9 लिखना है, माइनस न्यूनतम मान में 1 है तो 1 लिखना है। जब घटा दीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या चौथा में था अंकगणितीय माध्य क्या होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ चौथा प्रश्न को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा प्रश्न यहाँ लिख देते हैं। तो माध्य बराबर, ठीक है, इसका माध्य निकालना है, तो माध्य का हो जाएगा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, प्रश्नों की योग और बटे में प्रश्नों की संख्या। तो माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर हो जाएगा 45/9। दोस्तों आपको अब क्या करना है, इन संख्या को जो दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दिए गए थे 1 से लेकर 9 तक निकाले हैं, तो उस संख्या को आपको क्या करना है, जोड़ के रूप में लिखना है। तो जोड़ने पे आ जाएगा 45। ठीक है, और टोटल संख्या तो आपको पता ही है कि 9 संख्या प्राप्त हुआ है, तो बस आपको क्या करना है, 9 संख्या लिख देना है। तो भाग कीजिएगा तो ये पूरा जो होगा कट जाएगा 5 बेरी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक में आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो प्रश्न संख्या 3 तक का है, सॉल्यूशन को मिलेगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 4 से लेकर अगले प्रश्न तक का सॉल्यूशन। ठीक है, धन्यवाद।